पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर और रिएक्शंस रह गई हैं और रिएक्शंस के अंदर अगली जो रिएक्शंस है उस अभिक्रिया का नाम है बेटा शॉर्टन बामन अभिक्रिया। और शॉर्टन बामन अभिक्रिया का नाम है, आप कह सकते हैं इस अभिक्रिया का नाम है दूसरा बेंजोइलीकरण। क्या नाम है बेटा? बेंजोइलीकरण का मतलब बेंजोइल समूह। बेंजोइल समूह क्या होता है? C6H5CO समूह को बेंजोइल समूह बोलेंगे जिस समूह को अपन को जोड़ना है किसके अंदर? फिनॉल की अभिक्रिया कराओगे तो शॉर्टन बामन अभिक्रिया बोलो या फिर यहाँ अभिक्रिया बेंजोइलीकरण बोलो तो C6H5OH प्लस यहाँ पर अपन सूत्र लिख सकते हैं C6H5COCl, यहाँ पर कह सकते हैं C-D1O और ये Cl। यहाँ हम सूत्रों क्या लिखेंगे या करके C6H5C-D1OCl। इस सूत्र को कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करना है? कौन से समूह की अभिक्रिया कहने का मतलब अपन को HCl बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है? HCl बाहर निकालना है। तो यहाँ से तो H लेना और यहाँ से क्या लोगे? Cl लोगे। क्या बाहर निकला? HCl। उपस्थिति आप लोग प्रीडीन की ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर C6H5N ले सकते हो प्रीडीन, क्योंकि यहाँ पर ये क्षारीय प्रकृति का और HCl निकलने वाली कैसे होती है? अम्लीय प्रकृति। इसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। समूह को जोड़ो। समूह को यदि अपन जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे? यूँ कहीं बोला, यहाँ पर ये O को जोड़ा, यूँ कहीं हुई अपन ने यहाँ लिख दिया O। यहाँ पर क्या जोड़ा समूह? यहाँ पर ये C, ये D1O सॉरी C, ये वापस कर लो या फिर यहाँ पर C-D1 और ये C6H5 यूँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसको खोल के लिख दिया, कैसे भी लिख दो, ठीक है। अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? एक एस्टर बना। एस्टर बना तो इसका नाम क्या होगा बेटा? यहाँ पर अपन बोल सकते हो तो यहाँ पर ये क्या है? ये कौन सा समूह हो गया? फिनॉक्सी। जैसे अपन बोलते हैं ये फिनॉक्सी है। यहाँ पर जैसे आप लोग सूत्र देखो, आपको सूत्र है CH3C-D1O OC2H5, पक्की बात है। अब यहाँ पर इसका नाम एथिल एथेनोएट बोलोगे है। अब यहाँ पर क्या है? फेनिल बेंजोएट। क्या नाम है इसका? फेनिल बेंजोएट। इसका IUPAC नाम हो जाएगा फेनिल बेंजोएट। और अपन जानते हैं 8 किस में लगाते हैं? एस्टर में तो लगाते हैं। तो ये अभिक्रिया कहलाती है शॉर्टन बामन अभिक्रिया और अपन बाहर क्या निकाल देंगे? HCl। तो तुमसे कहेगा बेंजोइलीकरण किसे कहते हैं? तो आपको क्या करना है? C6H5COCl की अभिक्रिया करानी है। तो इसको अभिक्रिया का नाम है शॉर्टन बामन अभिक्रिया और निर्माण किसका होगा? फेनिल बेंजोएट का, ठीक है। HCl बाहर निकालो। अगली रिएक्शन एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण के अंदर अपन जानते हैं बेटा फिनॉल की क्रिया आप लोग एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा सकते हो। किसे कराओगे? एसिटिल क्लोराइड। तो रिएक्शन अगली है आप लोगों के एस्टरीकरण का मतलब क्या होता है? एस्टर का निर्माण, ठीक। अब आप लोग क्या हो, पहली रिएक्शन करा रहे हैं अपन एसिटिल क्लोराइड के साथ। अपन जानते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होने वाली है तो आप लोगों के CH3COD1 और ये Cl हो गया। अब यहाँ पर अपन AlCl3 मत ले लेना, AlCl3 नहीं लेना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि AlCl3 यदि आपने ले लिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी लुईस अम्ल की उपस्थिति। यहाँ कुछ भी नहीं लेना। अपनी किताब के अंदर ये रिएक्शंस देखोगे तो इस अभिक्रिया का नाम है फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, है ना, वो बाद की बात होगी। जब आप लोग नाभिक से इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखोगे तो वहाँ लगाएगा, तो अलग बात है, उसको नहीं करना। तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना। उपस्थिति किसकी लोगे? C5H5N की, अर्थात प्रीडीन की उपस्थिति लोगे। अब क्या करना है? लो बेटा, क्या बाहर निकाल लिया? HCl बाहर निकाल दिया। तो तुमको दिक्कत आए तो देखो बेटा C6H5 मैंने इस वाले को यूँ लिख दिया। फिर ये आपका क्या O, ये वाला O लिख दिया। बाकी समूह को जोड़ना है, अपने को करना क्या है? C-D1O और यहाँ पर ये CH3 हो गया। तो नाम क्या हो गया इसका? यदि अपन कहें तो ये उल्टा करके लिखो या कैसे भी करो, इसका नाम अपन कह सकते हैं फेनिल एथेनोएट। क्या नाम लिखोगे? फेनिल एथेनोएट। तो आपका नाम हो गया इसका फेनिल एथेनोएट, ठीक है। ये है आप लोगों की एसिटिलीकरण अभिक्रिया। अब यदि अपन कहो तो एस्टरीकरण के अंदर इसकी अभिक्रिया आप लोग किससे करा सकते हो? एसिटिक एनहाइड्राइड से भी। तो एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने आपको 11वीं में बताया था बेटा सूत्र, जिसका नामकरण आप लोगों C/2 से किया था। तो CH3C-D1O CH3C-D1O और ये O, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड या इसको बोलोगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लोगे? H ले ले भाई,
और ये ले लें, क्या बाहर निकल गया, एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया, और इस समूह को वही जोड़ो, वही उत्पाद बनेगा अपना। तो रिएक्शन ये कराओ या ये कराओ, एक की बात है। आप लोग क्या बनाओगे, यूँ लिख दिया आपने, इस समूह को यूँ लिखा और यहाँ पे लिख दिया बेटा O, और यहाँ पर लिख दिया बेटा वैसे करके C द्विबंध O, और यहाँ पर ये CH3। तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नाम वही है, फेनिल एथेनॉल। ठीक, तो ये है बेटा आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो ये आप लोगों की OH समूह की अभिक्रिया है। और इसके बाद लास्ट एक के अंदर रिएक्शंस है तुम्हारी और भी, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण, जो आप लोगों को फिनॉल के भौतिक गुणधर्मों में मैंने करवाई थी। और ऑक्सीकरण के अंदर क्या करना है, यदि आप लोग फिनॉल को अधिक समय तक खुला छोड़ें या फिर Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट या CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्या है? क्रोमिल क्लोराइड लो या सोडियम डाइक्रोमेट लो, कोई दिक्कत नहीं। Na2CO3 का नाम, Na2Cr2O7 का नाम सोडियम डाइक्रोमेट है, और CrO2Cl2 का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है? अब इसकी उपस्थिति में क्या करा रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है बेटा। ऑक्सीकरण में क्या करना, यहाँ से H लेना, यहाँ पर भी तो H है, यहाँ से H लेना, ये H लेना और ये ऑक्सीजन ले लेना। हो गया? क्या बाहर निकल गया? जल। अब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो बहुत सारी रिएक्शन, ऑक्सीजन हमारे पास कोई कमी नहीं है, अपन को एक ऑक्सीजन तो यहाँ रखना रहेगा, ऑक्सीजन को यहाँ रखना। जब रखोगे तो आपका ये बंद टूटेगा, एक बंद यहाँ लगाना, एक बंद यहाँ लगाना, एक दो द्विबंध यहाँ लगाना, एक द्विबंध यहाँ लगाना, प्लस H2O को बाहर निकाल देना। नाम है बेंजोक्विनोन। क्या नाम है इसका? बेंजोक्विनोन। और बेंजोक्विनोन के कारण इसका रंग कैसे हो जाता है बेटा? गुलाबी होगा। कैसे होगा इसका रंग? गुलाबी। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि फिनॉल शुद्ध अवस्था में तो रंगहीन होता है, कलर लेस होता है, लेकिन जब इसको वायु में खुला छोड़ते हैं तो इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। क्यों? ऑक्सीकरण होने के बाद बेंजोक्विनोन बनेगा और इसका रंग कैसे हो जाता है? गुलाबी होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस है। या तुमसे पूछे क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया CrO2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं या Na2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं, KMnO4 की उपस्थिति में जब कराते हैं ना, KMnO4 यदि ले ले, तुम्हारे है नहीं ये रिएक्शंस, वैसे मैं तुमको बता देता हूँ। KMnO4 की उपस्थिति में यदि रिएक्शंस हो रही है तो CO2 प्लस H2O बनता है, ध्यान रख लेना। अब CO2 कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 6 है, तो कितने हो गए बेटा? 6 CO2। हाइड्रोजन कितने तुम्हारे पास? 6 है, 6 है कि नहीं हाइड्रोजन? 6 है तो अपने 3 H2O। अरे ऑक्सीजन की कोई कमी है ही नहीं हमारे पास, ऑक्सीजन को आप संतुलित कर लेना, 6 2 12 3 15 लगा देना अपने हिसाब से। तो अब KMnO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो CO2 प्लस H2O बाहर निकलता है। लेकिन यदि आपने Na2CO3 लिया या फिर K2Cr2O7 ले रहे हो तो ये उत्पाद बनेगा और इसकी उपस्थिति में ये उत्पाद बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, यदि करना चाहो तो, नहीं कि आपकी सिलेबस का मैटर है नहीं, वैसे मैंने लिख दिया, इसकी उपस्थिति में कराओगे तो यही बनने वाला है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अगली रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट अभिक्रिया में आता है वो फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और तो अगली अभिक्रिया कौन सी लिखेंगे? फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड नंबर रिएक्शन, फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं बोल सकते हैं इसको, फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। तो इसके अंदर नंबर 1, और नंबर 1 क्या, एक ही है, और इसका नाम है फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने से पहले किसी भी यौगिक के अंदर आप अनुनाद घुमाओगे हमेशा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उन्हीं यौगिकों में संपन्न होगी जिनके अंदर बेंजीन वलय होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि कोई एल्कीन भी दे रहा है, ये दे रहा है, उसमें योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया या तो एल्केन देगा, और एल्केन देने वाला है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकेगी, मुक्त मूलक हो सकती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तुमने शायद देखी नहीं है, होती है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा बेंजीन वलय और बेंजीन के व्युत्पन्न देते हैं और कोई दुनिया में नहीं देता। तो अब सबसे पहली बात, फिनॉल के अंदर आपको अनुनाद घुमाना है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और इससे पहले ही बताया कि फिनॉल में OH समूह के लोन पेयर का प्लस R प्रभाव होता है, लोन पेयर नीचे की ओर आते हैं। नीचे क्या आएंगे?
तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अंदर जाओ, यहाँ हो गया 5 संयोजकता, ये हो गई, फिर इसकी 3। तो अगले अनुनादी स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग, यहाँ लगाना आपको माइनस, ये द्विबंध ऑक्सीजन 1 2 और कमी हुई है, क्या लगा दोगे प्लस आवेश, कमी हुई यहाँ पे 1 लोन पेयर की। अब ये भैया 3 क्यों रखेगा, ये 4 करेगा, 4 करेगा तो फिर यहाँ पर बात कर रहे हो तो ये वाला पाई 1 फिर बाहर निकलेगा तो कंडीशन वहीं आ गई, उसको छेड़ना नहीं है, ऋणावेश 1 2 3 4 1 2 और ये प्लस और यहाँ पर H बढ़ गई। फिर ये 3 नहीं रखेगा, अंदर जा भाई, अंदर जा तो भाई तू बाहर आ जा, जब बाहर आ गया तो आपका ये 1 2 3 4 1 2 3 प्लस और यहाँ पर ये H, सही संरचना बनाना, सब पे लोन पेयर आवेश वगैरह सब बराबर करना। फिर यहाँ पर आ गया बेटा अंदर और ये वाला क्या आ गया बाहर। अब आपका अनुनाद हो गया ख़त्म। जब ख़त्म हो गया तो आप देख सकते हो कि इसकी माइनस आंशिक ऋणावेश आंशिक ऋणावेश डॉट 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 और ये OH लगा दे, H लगा दिया, ठीक है बेटा। तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, ऑर्थो, और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने भूखा आदमी कहाँ जाएगा, इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आएगा। तो कहने का मतलब है फिनॉल की इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में फिनॉल ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है, जो इसकी अनुनादी संरचना से स्पष्ट। हम कह सकते हैं फिनॉल की अनुनादी संरचना से, अर्थात फिनॉल के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण इसमें प्लस आई प्रभाव होगा, है प्लस आई प्रभाव के कारण इसकी ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर आंशिक ऋणावेश आता है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन इसलिए केवल इसकी ऑर्थो पैरा स्थितियों पर आक्रमण करेगा। इसलिए फिनॉल जो होता है ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। निर्देशकारी का मतलब आपको डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, आप वहां जाओ। अरे मेटा पे आप जा ही नहीं सकते, क्यों, अरे मेटा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों की तुलना में कम है। यदि तुमने उत्पाद मेटा वाला बना दिया, रॉन्ग, 0 नंबर है। यदि अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं, -R प्रभाव चलता है, ऊपर की तरफ जाता है और इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर धनावेश आया था, याद हो तो 11th की बात में है। और जब धनावेश आएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ही भाई धन पे क्यों जाएगा, अरे धन तो प्रतिकर्षित करता है, तो थोड़ा बहुत खाना पड़ा है तो मेटा में पड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेंजोइक अम्ल की बात करें तो वो होगा बेटा मेटा निर्देशकारी। कौन सा होगा वो, मेटा निर्देशकारी। तो बेटा ये बात समझना कि फिनॉल कौन सा होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। तो आप सिस्टम बोलोगे, जब फिनॉल में अनुनाद घुमाते हैं तो फिनॉल की ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर का +R प्रभाव होता है, जिसके कारण फिनॉल की बेंजीन वलय, फिनॉल की बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थिति की तुलना में अधिक होता है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ही इसकी केवल और केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आक्रमण करता है और उत्पाद केवल ऑर्थो पैरा ही बनेगी। अर्थात हम कह सकते हैं फिनॉल ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है। अब रिएक्शन अपन करेंगे कि पहले रिएक्शन जैसे आपने रिएक्शंस की बात है, अलग अलग नाइट्रीकरण, फिर उसके बाद हेलोजनीकरण, उसके बाद सल्फोनीकरण, उसके बाद फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो ये सब रिएक्शंस होती हैं, सरल सी हैं, जो निम्न प्रकार से है। तो अब यहाँ हम क्या कहेंगे बेटे, रिएक्शन बोलेंगे फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया अपन करेंगे नाइट्रीकरण। पहली रिएक्शन क्या लिखेंगे, नाइट्रीकरण। पहला डर तो बाहर निकाल दो कि नाइट्रीकरण जब अपन ने लिख दिया ना तो समझ लेना अपन को NO2 समूह का जुड़ना है, ध्यान रख लेना, NO2 समूह का जुड़ना। नाइट्रीकरण लिखते ही हेलोजनीकरण लिखा, कैलोरीनीकरण करा रहे हो तो Cl समूह जुड़ेगा, ब्रोमीनीकरण करा रहे हो तो Br समूह जुड़ेगा, आयोडोनीकरण करा रहे हो तो I समूह जुड़ेगा। फ्लोरीनीकरण बातों से नहीं होता, प्रचंड अभिक्रिया होती है, ठीक है। सल्फोनीकरण करा रहे हो SO3H समूह जुड़ता है, एल्किलीकरण करा रहे हो तो एल्किल समूह को जोड़ना, और एसिटिलीकरण करा रहे हो तो CH3CO समूह को जोड़ना। समझ में आए? तो ये नाम से ही समझना कि इसका मतलब पहली बार हम यही नहीं समझे कि नाइट्रीकरण होता क्या है। नाइट्रीकरण का मतलब NO2। अब NO2 को जोड़ना कहाँ है, ऑर्थो पैरा पे जोड़ना, ठीक है। तो इसके अंदर पहली रिएक्शन, जब आप लोग फिनॉल की अभिक्रिया, जब आप फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ, तनु HNO3 के साथ, तनु HNO3, यहाँ पर क्या है, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। क्या होता है बेटा, डाइल्यूट है, DIL करके लिख सकते हो आप लोग। डाइल्यूट का मतलब तनु के साथ कराते हो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
तथा पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा, तो दोनों बनाना उत्पाद, लेकिन मुख्य उत्पाद बनता है इसके अंदर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और यहाँ पर लगभग 298 केल्विन ताप रहेगा, ठंडा माध्यम है ये, है ना। 298 कोई ज़्यादा नहीं होता, और 298 का मतलब अपना रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है 298, गलत है। अब तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है मामला। सर्दियों में भी देखें तो अपने लैब में यदि घुसे तो 25 तो रहता ही आसपास अंदर कमरे में, क्योंकि 20-25 बच्चे इकट्ठे हो जाए तो 37 तो उनका ही है, तो थोड़ा बराबर करोगे एवरेज तो 25 तो वैसे आ जाए, तो 12 वाले 16 हो, सही गलत है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, HNO3 कैसे लिख सकते हैं, OHNO2। भाई हमारे पास पड़ा है कि नहीं है, H है, H प्लस का NO2 प्लस के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, H प्लस का NO2 प्लस के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैं इसकी क्रियाविधि आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्रियाविधि आप देख लें, किसी एक की बतानी, बाकी की नहीं बताऊंगा, आपको जरूरत नहीं क्रियाविधि होगी। यहाँ से तो H लेना और रसोई, यहाँ से OH लेना, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकलेगा, माइनस H2O। क्या उत्पाद बना बेटा, OH को छेड़ना मत, कौन सी अभिक्रिया चल रही है, फिनॉल की बेंजीन वाली अभिक्रिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वैसे इसका नाम, क्या नाम है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस, और ये है बेटा आप लोगों का पैरा नाइट्रोफिनॉल। कौन सा है, आप लोगों ने थोड़ी सी याद दिलाता हूँ तुमकी बात, 11वीं क्लास के अंदर पार्ट नंबर 4 और टॉपिक नंबर लास्ट, जिसमें हाइड्रोजन बंध पढ़ा था आप लोगों ने MOT के बाद है, और MOT के बाद जब आप लोगों ने ये पढ़ा तो इसको बोला था अंत है आणविक हाइड्रोजन बंधन। जब किसी एक ही यौगिक के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन होता है तो उसको अंत अणुक बोलो। यहाँ पर तो अंत अणुक है, लेकिन इसमें अंतर अणुक है। कौन से में, पैरा वाले में। अंत अणुक होने के कारण इसका गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक निम्न होता है, ये भी प्रश्न है, लेकिन ये NCERT बुक में था, अब तुम्हारे में है ही नहीं। यहाँ पर अंतर अणुक नहीं है, अंत है अणुक H बंधन, और यहाँ पर है अंतर अणुक H बंधन, और अंतर अणुक H बंधन के कारण जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, उसके गलनांक के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो बात समझना कि यहाँ पर जब आप लोग तनु HNO3 लोगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओगे, और यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट है ये वाला, और ये आपका गौण है जिसको बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो। मुख्य उत्पाद आपका ऑर्थो वाला बनने वाला, जो ऑर्थो इफेक्ट के कारण बनता है उसको छोड़ो आप लोग जब रिएक्शन आती है तो आप दोनों को बना के आओगे, कम ज़्यादा मत लिख के आना, ठीक है। क्यों, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। अब इसी रिएक्शंस का सेकेंड रूप जो इम्पोर्टेंट है, अब आपको क्या मिले, आपको दे फिनॉल, ये तो फिनॉल दे दिया, अब आपको यहाँ दे दिया HNO3, कौन सा, कंसंट्रेट लिख दिया या सांद्र लिख दिया बेटा, और सांद्र लिखने के बाद यहाँ पर लिख दिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति लिख दी, किसकी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 का जो मिश्रण होता है इसको नाइट्रिक कारक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक कारक मिश्रण, किसको, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के मिश्रण को। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जिसकी जितनी भी ऑर्थो जितनी पैरा पोजीशन है सब पे NO2 जोड़ोगे आप, यहाँ पर कोई कोताही नहीं बरत ली। तो आपको क्या करना है, 3 NO2 समूह को जोड़ना है, OH को तो छेड़ना ही नहीं, हाथ मत लगाना, क्योंकि और यहाँ पर बेंजीन वाले की अभिक्रिया चल रही है। एक तो बेटा यहाँ जोड़ सकते हैं, है कि नहीं, एक यहाँ जोड़ सकते हैं और एक यहाँ जोड़ सकते हैं, प्लस 3 H2O बाहर निकाल दें, संतुलित कर सकते हो। यहाँ 3 लगा बेटा, यहाँ 3 लगा, और चलने दे गाड़ी, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत। नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल नाम में पिक्रिक अम्ल है, और पिक्रिक अम्ल में C डबल है, समूह नहीं है, फिर भी एक अम्ल है बेटा ये, और कारण अनुनाद है इसमें भी। फिनोक्साइड आयन बनाओगे, यहाँ घूमा ऋणावेश अंदर जा, यहाँ ऋणावेश फिर अंदर जा, यहाँ ऋणावेश फिर अंदर जा, अरे टाइम बहुत लगेगा, इस पुनर्मिलन संभावना घटी, अम्लीय प्रकृति बढ़ी, इसलिए पिक्रिक अम्ल है इसका नाम, और ये H+ आसानी से देते थे। तो ध्यान रखना, तनु के साथ तो ये बनाओगे, सांद्र के साथ बनाओगे। तो कहने का मतलब है जब तनु HNO3 के साथ 298 केल्विन ताप पर फिनॉल की क्रिया कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो आप लोगों का पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होगा। और ये है आप लोगों की कौन सी अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया। आपकी किताब के अंदर बेटा इनकी क्रिया विधि के बारे में कुछ दे रखा है,
HNO3 को तोड़ रखा है, NO2 प्लस बना रखा है, प्लस H2O बना रखा है, NO2 का आक्रमण कराओगे तो ये रिएक्शंस आप लोगों को मैंने बताई थी शायद। हाँ बेटा देखो सेकंड रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शंस में अपन पढ़ रहेंगे ब्रोमीनीकरण, क्योंकि ये भी दो रिएक्शंस है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही कराऊं। ब्रोमीनीकरण का मतलब होता है Br समूह का जुड़ना, समूह का जुड़ना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं इसको साथ में इसलिए लिया है कि तनु HNO3 में ऑर्थो पैरा वाला बनाया और सांद्र में आप लोगों ने 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाया था, मतलब तीनों जगह जोड़ दिए थे आप। इसमें भी यही कंडीशन है। इसमें पहली रिएक्शन में क्या करना है, आप लोगों को फिनॉल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराओगे और Br2 के साथ CS2 की उपस्थिति, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की उपस्थिति में लोगे, प्लस CCl4 भी ले सकते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और टेम्परेचर को थोड़ा कम रखना। यहाँ देखना फोटो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये चीज़ दिखाई देना तो इसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन वाला उत्पाद बनाओगे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो H है और ये Br2 का Br है, HBr बाहर निकालना है, ठीक है। अभी यूँ लिख दूँ, लो भाई ये H लिख दिया, ये Br लिख दिया और ये Br लिख दिया, बोलो ठीक है। या करके बोल रहा हूँ तुमसे भी, तो देखना चाहो, ले भाई Br प्लस का H प्लस के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। अब बोलो साहब Br प्लस थोड़ी हो गए, अरे होता है, क्यों नहीं होता यार भाई। दो चीज़ को तोड़ोगा, कहने का मतलब आप लोग सहसंयोजक बंधु को एक की तरफ ला रहे हो तो एक धन वाला बनेगा, ऋण वाला बनेगा, क्यों नहीं बनेगा है। हाँ F प्लस में नहीं होता, बाकी दुनिया की सब चीज़ प्लस में हो सकती है। फ्लोरीन है वो कभी प्लस में नहीं होता, बाकी तो सब हो सकता है, क्योंकि अपने जानते हैं अपने आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी वही है। अब क्या निकला, माइनस HBr क्या बनाओगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाओगे। ये ध्यान रख लेना, दो उत्पाद बनाने हैं। सब बोला साहब दो क्यों बना रहे हो, अरे ऑर्थो पैरा निर्देश कर इसलिए दो बनाने हैं, संतुलित करते रहना। तो तुम्हारी मर्जी है, करो तो करो, नहीं तो, लेकिन दो जरूर बनाना। या नहीं कि साहब दो लिखना ही पड़ेगा तभी तो दो बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तू लिखे या मत लिखे, वहाँ दो जरूर बना देना, ये तुम्हारी ड्यूटी बढ़ती है, इससे कोई लेना देना नहीं। सेकेंड रिएक्शन, यदि सिस्टम यूँ पूछा जाए, आप लोगों को फिनॉल दे दे बेटा, कई बार पेपर में आता है फिनॉल प्लस Br2 उत्प्रेरक ये लिखा होता है। लिखने के बाद आपसे उत्पाद पूछेगा कि उत्पाद है, तो आप दोनों बता देना। अब यहाँ पर पूछेगा भाई फिनॉल प्लस Br2, और Br2 में यहाँ पर Br2 जल लिखा हुआ है, ब्रोमीन जल लिखा हुआ है, और ब्रोमीन जल लिखने के बाद एरो के ऊपर कुछ भी ना लिखो। जरूरत नहीं है कि ब्रोमीन एक ऐसा है तुरंत क्रिया करता है उसमें छिपी हुई क्रिया होती है, कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसकी तीनों पोजीशन पर Br जोड़ोगे तो नाम बनाओगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाओगे। तो ये OH, एक Br जोड़ो, दूसरा Br जोड़ो और ये तीसरा Br जोड़ो, प्लस 3 HBr बाहर निकाल दो और संतुलित करना चाहो तो 3 लगा के लिख देना। तो आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाओगे। कब, जब ब्रोमीन जल लिखा हो। तो इंपॉर्टेंट बात हुई कि नहीं। कई बच्चा बोला साहब फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ कराओ, आप सुनसे मैं तो बोलो साहब हाँ HNO3 के साथ करा भाई, मैं तनु बोलूँ सांद्र बोलूँ तभी तो कराएगा। नहीं साहब बोलो सांद्र से करानी तनु, यदि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो तुम्हारी मर्जी है जो लिखो। और यदि मैंने बोला सांद्र तो पिक्री कमल बनाना, यदि मैंने बोला तनु तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों बनाना। तुमसे बोले कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया, तो आप लोग ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाओगे। तुमसे पूछे ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाओगे। ये तुम्हारी ड्यूटी खुद की है, इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ ले ली मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन बेटा सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण में क्या करना है आपको, रिएक्शन लिखने का सीधा तरीका है बेटा, आप लोग ध्यान रखना किसके साथ क्या क्रिया कराई। हिंदी लिखना चाहो तो जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ CH2 तथा CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है, अभिक्रिया लिख देना। जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है, ये ब्रोमीन जल के साथ है। तो रिएक्शन हिंदी में लिखो और उसके बाद आप लोग समीकरण, आपको एग्जाम में तो ऐसे लिखना है, हिंदी का मतलब होता है केवल याद करने का मकसद। अगली रिएक्शन से बेटा, और अगली रिएक्शन का नाम है सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण में बेटा SO3H समूह को जोड़ते हैं। कौन से जोड़ते हैं, SO3H समूह को जोड़ना। नंबर 3 सल्फोनीकरण,
और सल्फोनीकरण का मतलब होता है SO3H समूह का जुड़ना। ये समूह जोड़ना है अपन को, सल्फोनिक समूह कहलाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोग इसमें कोई दो उत्पाद बनने वाले नहीं है। आप तो H2SO4 ले लेना, H2SO4 ले लेना। ये इसको अपन कह सकते हैं OHHSO3 यूँ लिख सकते हैं इसको, है। गरम करना नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गर्म करना है, वो 333 केल्विन के आसपास रहने वाला मामला। यहाँ से तो बेटा H ले ले और यहाँ से OH ले ले, क्या बाहर निकल गया? H2O बाहर निकाला। H2O बाहर निकालोगे तो आपका एक बनाना OH करके SO3H एक उत्पाद प्लस दूसरा उत्पाद, ठीक है, ध्यान रखना परमानेंट अपना ये वाला है ना, कभी अक्कल लगा दो अपनी साहब ये दो क्यों बना रहे हो। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, या ये पैरा हाइड्रोक्सी के हिसाब से बोलो या IUPAC के हिसाब से बोलोगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और ये 6 मुख्य क्रियात्मक से SO3H है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसका IUPAC नाम। यहाँ पर दोगे तो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, दोनों उत्पाद आप लोग बना दोगे। ये है आपकी सल्फोनीकरण की अभिक्रिया और माइनस क्या निकाल दोगे बेटा? H2O। ठीक, अगली रिएक्शंस है, ये तो आपकी सल्फोनीकरण है। अगली है बेटा फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो एल्किलीकरण और एक होती है बेटा एसिटिलीकरण या फिर एसिलीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शंस है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 होती है। पहली रिएक्शन कौन सी होती है? एल्किलीकरण। और एल्किलीकरण का मतलब क्या है बेटा? R समूह का जुड़ना, R समूह को जोड़ोगे। और सेकंड रिएक्शन कौन सी है? सेकंड रिएक्शन का है एसिटिलीकरण। और एसिटिलीकरण का मतलब क्या है? RCO समूह का जोड़ना, ये समूह को जोड़ोगे आप, RCO समूह। अब दोनों रिएक्शंस को मैं एक साथ ही करा देता हूं कि जब आप लोग फिनोल की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड लिख देता हूं मैं CH3Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराओगे, ध्यान रख लेना यहाँ पर उपस्थिति लेनी पड़ेगी। और ये आपका फिनोल हो गया। तो यहाँ पर आपको ऑर्थो पैरा वाला उत्पाद बनाओगे तो अपन कहेंगे H यहाँ से लो और Cl यहाँ से लो, क्या बाहर निकालोगे? HCl बाहर। अब HCl जब बाहर निकला तो आपका बनेगा ऑर्थोक्रिसोल। बना कि नहीं बना बेटा? है ऑर्थोक्रिसोल। और दूसरा उत्पाद कौन सा बन सकता है? पैराक्रिसोल। ये इसका सामान्य नाम बोल रहा हूँ मैं ना, ये आपका पैराक्रिसोल प्लस आप क्या बाहर निकालोगे? HCl। ये अभिक्रिया कहलाएगी कौन सी? एल्किलीकरण का मतलब एल्किल समूह। अब तुम्हारा एल्किल समूह कोई सा भी जोड़ो भाई, है। R के स्थान पर आप लोग बेटा CH3C2H5 ले भाई, आइसोप्रोपिल वाला ले, तुम्हारा मनमाए जो समूह लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोगों को उत्पाद के हिसाब से अपना सिस्टम देखना। इसका नाम क्या होगा? वैसे मान लेते तो ऑर्थोक्रिसोल है इसका नाम, और इसका नाम कौन सा है? पैराक्रिसोल, इसका सामान्य नाम। दूसरी अभिक्रिया है इसके अंदर, ये तो फर्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है एल्किलीकरण। सेकंड रिएक्शन बोल रहा हूँ एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण मतलब CH3CO समूह का जुड़ना। यहाँ पर आप लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराओ, दोनों में ही CH3CO समूह होता है। किसके साथ करा रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl। अभी कराई थी एस्टरीकरण में, मैंने कुछ नहीं लिखा था तो एस्टर बनाया था। यहाँ लिखना पड़ेगा AlCl3 को, है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, क्या बनाओगा? एस्टर। और यदि लिखो मिल गए ना तो आप लोग समझ लेना कि यहाँ पर ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह वाला बनाओगे, AlCl3 की उपस्थिति करना है। करोगे तो H लेना बेटा और Cl लेना, है। तो इसका नाम आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो गया। तो प्लस HCl बाहर निकालना और एक बनाना पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ये चीज़ AlCl3 दिखा, ये उत्पाद एक और बनाना पैरा वाला। और यदि नहीं दिखा तो भाई H यहाँ से हटाना, H और वस आके क्या बढ़ाओगे? एस्टर बनाना, जिसका नाम एरोमेटिक एस्टर रहेगा। तो ये है बेटा आपकी अभिक्रिया एसिटिलीकरण। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आएगी फ्रिस फिनर विन्यास, वो आप लोग अगले लेक्चर में देखना।